जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की हम बात करें तो ये जनवरी में प्रस्तावित हो चुका है। इसका एग्ज़ाम की हम बात करें तो जनवरी में होने यानी कि शुरुआत हो जाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं कि बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम की, तो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी हम बात कर लेते हैं। जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अब वही बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बात करें 20 रीजनिंग जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जो है सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर इससे पहले वाला क्लास आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप इसे देख सकते हैं। और बात करते हैं कि जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट जो है 20 एमसीक्यू एक्स्ट्रा डोज के साथ चला जा रहा है, उसको भी आप नहीं देखें तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की रीजनिंग क्लास की, तो इसे बहुत ही ईजिली तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्या या आकृति को चुनना है। तो बात करते हैं बर्फ का संबंध जो है शीतलता से है। जिस प्रकार बर्फ का संबंध जो है शीतलता यानी कि ठंडक देता है बर्फ, उसी प्रकार हम बात करते हैं पृथ्वी का संबंध किससे होता है। तो पृथ्वी पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण रहता है, यानी कि पृथ्वी का संबंध गुरुत्वाकर्षण से है। ठीक उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, देख दिया गया है रीजन को हम इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि रीजन को इस प्रकार लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार थिंक को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो ये आपको समझना है। तो जिस प्रकार इसमें जो रिलेशन होगा, जो रिलेशन इसमें है, वही रिलेशन ठीक इसके और इन चार ऑप्शन में से दिए गए ऑप्शनों में से एक में किसी में मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम इसको करना क्या है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बनता है तब सॉल्यूशन को देखना है, देखने का प्रयास करें। अब वही बात करते हैं इसको कैसे बना है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रीजन, REASON, यानी कि रीजन लिखा हुआ है। इसको अब कैसे लिखा गया है तो हम देख सकते हैं रीजन को क्या लिखा है, एस लिखा गया, यानी कि एक एक का जो है वृद्धि किया गया है। एस एक का वृद्धि किया गया, एक एक का देख सकते हो सब में, RSEF, RSEF, ABSTOPNO ऐसे करके दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं इसमें भी आपको क्या करना है, THINK, THINK में एक एक का वृद्धि करना है। तो क्या हो जाएगा, तो एक एक का हम वृद्धि करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं अपने से खुद से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस प्रकार यानी कि उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्द कोश में आता है। यानी कि बात कर लेते हैं A to Z में जो भी श्रृंखला आता है, यानी कि A to Z जो भी, जैसे कि क्रम वाइज आपको याद करने हैं कि A एक नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, तो C जो है 3 नंबर पर और Z 26 नंबर पर। तो इस तरह जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम वाइज दिया गया है, ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि इसको भी आपको क्रम वाइज में इसको अरेंज करना है, यानी कि बैठाना है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आपको अरेंज करना है, ठीक उसी प्रकार अब अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि A to Z के हिसाब से बैठाना है। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे बैठाना है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका जो है पेयर यानी कि इसका जो कौन कौन से जो है कॉमन अक्षर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे TE इसमें भी दिया गया है, TE इसमें भी दिया गया, TE इसमें भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं T है, इसमें TU है, किसी में TW है। तो हमको सबसे पहले चुनना है होगा कि TE जो होता है ये सबसे पहले किस में आता है, TE इसमें है, T तीनों में है। तो TE वाले शब्द को सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। TE तो हम कॉमन लेंगे ही, सबसे पहले TE तो हमको कॉमन लेना है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में TE सबसे पहले आएगा। TE के बाद ही हमको U और W अक्षर आएंगे, तब U के बाद क्या होगा, पर TE के बाद T के बाद तब U आएगा, T यानी कि TE के बाद TU आएगा, TU के बाद TW आएंगे। सबसे पहले TE को हम चुनना है। TU के हम
टी ई को चुनने के बाद देख सकते हैं टी ई के बाद पहले सबसे पहला एम अक्षर आता है, एम आया, यहाँ पे आर आता है, फिर यहाँ पे आई आता है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर ऑप्शन को हमको लेना है, तो 4 नंबर सी में भी यानी सब में 4 4 है, तो हम इस प्रकार देख सकते हैं सब में है। तब क्या करेंगे, एम आ जाता है, एम के बाद क्या हो सकता है, तो एम के बाद हम देख सकते हैं तो यह क्या होगा, एम के बाद दूसरा नंबर आएगा, एम के बाद क्या होने वाला है, टी ई एम के बाद आर होगा, यानी कि 2 नंबर हो गया, 4 और 2, 2 2 2 यानी कि इससे हमको पता चल जाए आंसर ए या तो सी होने वाला है। तो चलिए 2 हो गया, एम के बाद हम आर ले सकते हैं, यानी कि आर लेंगे। अब आर के बाद हमको क्या लेना है, तो आर के बाद हम देख सकते हैं क्या होगा, फिर आर ही होगा, एक आर और आएगा, तब जाके हम क्या करेंगे, आर हो जाएगा, टी ई आर, और एम हो गया यहाँ टी ई आर, और एम था तो आर हो गया। अब फिर है क्या होगा इसमें, टी ई आर, फिर आर हो जाएगा, उसके बाद तो आई एस टी होगा, तो ये में हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि बात करें तो यह कौन सा अक्षर हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि टी ई आर, तीसरा नहीं होगा, ये तीसरा नहीं होगा तो पहला नंबर आ जाएगा, टी यू आर हो जाएगा, ये यानी कि पहला नंबर आ गया। और तीसरा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि टी यू के बाद ही डब्ल्यू आता है, तब एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो इस तरह होता है। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलते हो तो ये सी इसका आंसर होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार आपको पेयर बना के चलना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कहता है 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 10 जून 11 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2000 ईस्वी का जो होता है कोड आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले कोड जो क्या याद रखने होंगे, 2000 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1800, 1600 ईस्वी का इस तरह कोड होता है। 2000 ईस्वी का हम कोड की बात करते हैं, जीरो होता है। क्या जीरो होता है, जीरो का मतलब क्या हुआ, 2000 जो है जीरो हो गया, इसका कोड ये आपको याद रखने होंगे। और दिन का तो कोड अलग ही होता है, महीने का अलग होता है। ये आपको सबसे पहले इसमें जो है कैलेंडर में ये आपको याद रखने होंगे, दिन का कोड, महीने का कोड और वर्ष का कोड। ये 3 जब आप याद रखोगे तो बनाने में बड़ी ही आसानी होता है। तो हम बात कर लेते हैं 2000 ईस्वी का कोड जीरो होता है, तो ये हम पता चल गया। अब वही बात कर लेते हैं 2000 ईस्वी से लेकर 2010 तक में हम बात करते हैं कितने लीप ईयर होते हैं। 2010 तक में 2 लीप ईयर आएंगे। तो 2 लीप ईयर कौन है, 2000 एक तो हो जाएगा 2004 और 2008, यानी कि 2 लीप ईयर आता है। तो 2 लीप ईयर की बात करें, 2 दूना 4, यानी कि 4 जो होता है विषम दिन हो गया। कितना, यानी कि विषम दिन की हम बात करें तो विषम दिन जो होता है कितना, 4 हो गया। ये हमको पता चल गया 4 हो गया। अब क्या करना, एक लीप ईयर में विषम दिन को कैसे अगर निकालना होगा, अब वही दूसरा तरीका क्या है विषम दिन निकालने का। तो एक साल में अगर लीप ईयर में कितने दिन होता है, 366 दिन। इसमें 7 से अब जब आप भाग दोगे तो 2 दिन निकल के चला गया, यानी कि 2 दिन जो क्या हुआ विषम दिन हो गया। इस तरह भी आप निकाल सकते हो। तो हमको पता चल गया 4 विषम दिन हो गया। तो 4 विषम दिन जब हो गया तो अब हमको क्या करना है, बचे हुए साधारण वर्ष में हमको विषम दिन को घटा देना है। तो बचे हुआ साधारण वर्ष कितना बचा, तो 10 दिन बचा है इसे। 10 दिन में हम 2 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 निकल के चलाएगा। अब कितना महीना बचा है, यानी कि जून तक जाना है। हम देख सकते हैं जनवरी का जो 31वां महीना लगता है, तो 31 में हम 7 से भागा देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 बच रहा है। फरवरी में कितना 7 से भागा देते जाएंगे, 28 में 7 से तो कितना दिन बचेगा, इसमें 0 बच जाएगा। वही बात करते हैं मार्च में कितना दिन बचेगा, तो मार्च में इस तरह 7 से भगा देंगे तो 31 में 7 तो 3 दिन बचेगा। ठीक है। अप्रैल में हम देख सकते हैं तो कितना दिन बचेगा, तो 2 दिन बचेगा। 30वां महीना लगता है, 7 से भगा देंगे 2 दिन बच जाता है। वही बात करते हैं मई में कितना दिन बचता है, 31वां महीना लगता है, 7 से भगा देंगे तो 3 दिन बचता है। उस तरह 10 जून की बात करते तो 10 जून तक का बात किया जून के, तो जून 7 से भगा देंगे तो 3 शेष बचता है। अब इन सब शेष को ऐड कर देंगे, सब शेष को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दिन हो जाता है। 26 में अगर हम 7 से भगा देंगे तो 5 दिन बच जाता है। तो 5 दिन जब बचा, कुल विषम दिन कितना हो गया, कुल विषम दिन की है बात करें तो यह
विषम दिन, कुल विषम दिन 5 दिन हो गया। तो 5 दिन जब हो गया तो हम सप्ताह का पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, तो गिनती करेंगे। तो सप्ताह का पहला दिन क्या हो जाएगा, 10 जून 2011 को सप्ताह का 5वां दिन अर्थात शुक्रवार होगा। जैसे कि देख लेते हैं, अगर संडे का होता है 0 तो सोमवार 1 हो गया, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4 और शुक्रवार 5 होता है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, 10 जून 2011 को सप्ताह का 5वां दिन अर्थात शुक्रवार हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वीडियो को जो है अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको जो है लीप ईयर जानने होंगे कितने हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, और महीना का कोड आपको याद रखने होंगे, साल का कोड याद रखने पड़ेंगे, और वहीं बात करते हैं दिन का भी कोड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तब आपको से कैलेंडर का वर्ष याद होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से महीने तीसा लगते हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। हम सबसे पहले ट्रिक बता देते हैं आपको कौन कौन से महीने जो तीसा लगते हैं। तो अप्रैल, इसका ट्रिक होता है अप्रैल, जू, सीन, ये आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखेंगे आसानी से निकल जाएगा। अप्रैल से हो गया अप्रैल, ये तीसरा महीना, यानी जो भी महीने तीसे लगते हैं तो ये हो गया। 4 महीने जो है तीसरा लगता है, पहला नंबर अप्रैल, दूसरा जून, तीसरा सितंबर, चौथा नवंबर। ये सिर्फ आपको याद रखनी है। 4 महीने तीसरा लगता है और 7 महीने जो है 31 महीने का लगता है, और एक जो है फरवरी 28 भी लगता है और 29 भी लगता है। ये आपको याद नहीं रखनी है, तो ऐसे भी याद रख जाएंगे। और 4 महीने जो है तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी 7 को 31 लगता है। ये आपको याद रखेंगे, आसानी से आप कैलेंडर को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कमेंट भी करें और जोड़ने का प्रयास करें। अब वही बात करते हैं, निम्नलिखित में से 2 चिन्हों को आपस में बदल कर समीकरण को सही करें। तो समीकरण को सही कैसे करना है, तो 2 चिन्ह को अगर हम आपस में बदल देंगे तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा, यानी कि ऑप्शन में से आपको चिन्ह को बदलने होंगे। तो ये वाले ऑप्शन, यानी कि पेयर को, यानी कि संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं आपको इस प्रकार जो है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, एक बगल से जो आपको ट्राई करने होंगे सारे के सारे ऑप्शन। तो हम आंसर की अगर हम बात करें तो डी वाला जो ऑप्शन जो आपको बदलने के बाद, यानी कि गुने को भाग कर देंगे, भाग के यहाँ गुने को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और भाग को गुने कर देंगे। अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भाग कर दिए, कितना हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया। अब यहाँ से क्या करें, गुना कर दिया है, 4 दूने 8, 8 में 3 को घटा देंगे 5, 16 में 5 जुड़ जाएगा 21। तो आंसर ये निकल के डी चला आता है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आरेख औषधि, पुरुष और शल्य चिकित्सा के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो हम वही बात कर लेते हैं औषधि और पुरुष की। तो यहाँ पे दिया गया है क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आरेख, औषधि अलग हो जाता है। औषधि को कौन खाएगा, पुरुष ही औषधि को न खाएगा या आदमी खाएगा। तो शल्य चिकित्सा अलग हो जाते हैं। तो यानी कि बात कर लेते हैं पुरुष की, हम बात करें पुरुष में शल्य चिकित्सा का जरूरत होता है, यानी पुरुष का संबंध शल्य चिकित्सा से होता है और औषधि अलग हो जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि इसमें जो रिलेशन है ठीक उसी प्रकार आप सबको ए बी सी डी में रिलेशन को चुनने होंगे। सबसे पहले हमको कैसे चुनना है, तो ये वाले रिलेशन को पता करेंगे, इसमें कौन सा यानी किस प्रकार रिलेशन है। तो आपका जब यह पता चल जाएगा तो बाकी इसमें तुरंत निकाल लोगे। तो इसको कैसे पता करना है, तो आपको अपने से खुद से बनाने का सबसे पहले प्रयास करें, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बने तो तब इसका सॉल्यूशन देखें। हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो 11 को गुना किससे 5 से, यानी कि 11 को क्या किया गया है, तो 11 को किससे 5 से गुना कर दिया गया है। कितना हो गया, तो 55 हो गया। 11 से अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, तो ये 55 निकल के चला आता है। तब 55 को फिर क्या किया है, 5 से गुना कर दिया है, 275 निकल के चला गया। ठीक उसी प्रकार आपको ए बी सी सारे के सारे ऑप्शन को ट्राई करने होंगे। तो हम देख सकते हैं 4 गुने 4 से कर दिया गया है, तो कितना हो गया, तो 64 हो गया।
4 चौक 16 हो गया। 16 को हम गुने किससे कर देंगे, कैसे करेंगे, यानी कि 16 को 4 को गुने 16 गुने 4 कर देंगे 64 हो गया, और 64 को 4 से गुने कर देंगे तो 256 निकल के चला आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब वही दिया गया है, जैसे के का मान देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यानी कि के का मान 11 दिया गया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलते हैं तो ए टू जेड क्रम जो आपको याद रखने होंगे, ये सारे क्रम जो है आपको जरूर रीजनिंग में मतलब हर हमेशा काम आते हैं। क्रम वाइज आपको याद रखनी, 1 का 1, बी का 2, 3 सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस तरह का क्रम आपको याद रखने होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्रम में दिया गया है, के का मतलब 11 होता है, ठीक है, के जो 11वें क्रम पे आता है। उसी प्रकार सबका क्रम में लिखकर जोड़ दिया गया है, सबको ऐड करके 93 हो गया है। ठीक उसी प्रकार एस को क्या ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं, के को 11 लिखा गया और इसको जो है सबका क्रम वाइज जोड़ के 93 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं, एस लिखा गया है, यू लिखा गया है, आर लिखा गया है और पी लिखा गया है, सरप्राइज लिखा, नहीं कि सर्प प्राइज लिखा है, RISE लिखा गया है। इसको कैसे लिखना है, तो एस को क्या लिखा गया, एस को 19 लिखा गया है, यू को क्या लिखा गया 21 लिखा गया, आर को 18 लिखा गया, पी को 16 लिखा गया, फिर आर को 18 लिखा गया, आई को 9 लिखा गया, फिर एस को 19 लिखा गया और ई को 5 लिखा गया। जब सबको ऐड कर दोगे आप ना, सबको ऐड करने के बाद कितना निकल के चलेगा, 125 निकल के चला आता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। नंबरिंग याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नंबरिंग याद रहने पर आप ऐसे भी तुरंत निकाल लोगे, आसानी से निकल सकता है आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। एक कथन के बाद 3 निष्कर्ष यानी कि 1 2 3 दिए गए हैं और दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो हमें बात करना है कथन की, तो हमें ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा कर लेना चाहिए। मतलब कथन में कह रहा है, ये भी कथन निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझने के ऊपर, आपके विवेक पर। जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हम बात कर लेते हैं, हमें ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा कर लेना चाहिए। ये कह रहा है कर लेना चाहिए, ये कहता नहीं कि करते कन्फर्म करने का भरोसा नहीं कर रहा है, यानी कि करने की भरोसा कन्फर्म नहीं कर रहा है। वहीं बात करते हैं निष्कर्ष की। अब ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच्चा होता है, हमेशा सच्चा कोई ज़रूरी नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच्चा होता है, ये भी हम मान नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रायः लोग ईमानदार व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। ये प्रायः कहता है, ये सही हम मान सकते हैं कि यानी कि विश्वास करने योग्य है, यानी कर सकते हैं, ये कह रहा है, ये हम मान सकते हैं। अब बात करते हैं ईमानदार व्यक्ति भी धोखा दे जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी बात सही कह रहा है, यानी कि धोखा दे जाते हैं। इसमें सब कहता है कौन सा निष्कर्ष विकल्पों पर सही होगा, तो ये धोखा दे, ईमानदार व्यक्ति भी धोखा दे जाते हैं, ये भी हम नहीं मान सकते हैं, यानी कि 1 और 3 गलत है। प्रायः ईमानदार लोग व्यक्ति विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास करते हैं, तो ये 20 का सटीक आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यानी कि खाली के स्थान पे हम बात करते हैं, तो आपको जो है वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने का प्रयास करें, नहीं बने तो सॉल्यूशन देते हैं। बात करते हैं 1 में 2 जोड़ दिया है तो 3 हो गया। अब 3 में 2 जोड़ दिया है 5 हो गया। 5 में 3 जोड़ देंगे ये दोनों तो 8 हो जाएगा। 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो आंसर की बात करें तो 20 का आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं 11 के। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष सभी से भिन्न है। तो शेष सभी से भिन्न विकल्प कौन सा है, तो 4 है। 4 एक क्या है, 2 का वर्ग है, तो ये भिन्न है, यानी कि 4 एक पूर्ण वर्ग है। बाकी सभी अन्य सभी वर्गों की संख्या नहीं है और ये सभी जो है वर्ग की संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे आकृति दिया गया है, यानी कि उत्तर आकृति में से ए भी, इसमें जो आकृति में यहाँ पे शीशा धरा हुआ है, एक प्रकार यानी कि दर्पण दिया हुआ है, इसको कैसे दिखेगा, यानी दिखेगा कैसे, ये वाला हिस्सा इधर दिखेगा, ये वाला हिस्सा इधर दिखेगा। तो आप दर्पण में खुद से देख सकते हो, ये तो ऐसे कट जाएंगे,
ये भी कट जाएंगे, बचा ये दोनों, तो ये दोनों में हम बात करते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे एक पारदर्शी कागज का शीट दिया गया बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट जो है निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देंगे, यानी कि ये जो है शीट कागज का दिया गया, इस दोनों को मोड़ के एक कर देंगे तो यह किस प्रकार दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार कागज लेके, जैसे शादी विवाह में हम पहले भी बोले हैं, शादी विवाह में आप मंडप सजाते हो, उस वहाँ पे जो कागज को इस प्रकार किस तरह से मोड़ मोड़ के जो आप कटिंग करते हो तो वो डिजाइन एक अच्छे डिजाइन निकल के चला आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कटिंग किया गया, इसको मोड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा, इसको मोड़ने के बाद जो है सी तरह के दिखाएंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप मोड़ के भी देख सकते हो इस तरह बना के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। नीचे दिए गए आकृति की ओर जो है, यानी कि दाईं ओर दर्पण रखेंगे, इस तरह दर्पण रखेंगे, इस साइड दाईं तो इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो इस साइड हम दर्पण रखेंगे तो ये आकृति कैसा दिखेगा। तो इस आकृति की हम बात करें तो यहाँ पे बी, यानी कि ये वाला जो आकृति इधर चलाएगा, ये वाला आकृति इधर चलाएगा, तो हम देख सकते हैं ये वाला आकृति इधर मुड़ गया, तो यहाँ पे बी में इस तरह दिया गया है, तो बी में भी है और सी में भी है, डी में भी है। तो यहाँ पे जो ये वाला खाली वाला हिस्सा जो इधर चलाएगा और भर्ती वाला हिस्सा इधर चलाएगा, यहाँ पे है भर्ती वाला हिस्सा इधर और खाली वाला इधर। तो देख सकते हैं ये तो होगा नहीं, ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आप खुद से दिमाग लगा के निकाल सकते हो सोच समझ के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट बात करते हैं, 6 व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार बैठे हैं कि उनका मुख केंद्र की ओर है। तो हम देख सकते हैं एक वृत्ताकार पथ हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कलर को भी चेंज कर लेते हैं, तो वृत्ताकार पथ को हम बना लिए। अब कहता है पी क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान है, पी जो है क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पे हम क्यू दे दिए, बाईं ओर दूसरे स्थान पे हम क्या कर दिए, पी क्यू दे दिए। यहाँ पे पी है, एक और आदमी है यहाँ पे, हमको पता नहीं है कौन है। जैसे जैसे कहता है ऐसे ऐसे करना है, खुद सवाल बन जाते हैं। अब बात करते हैं आर और एस के बीच में टी है, आर और एस के बीच में क्या है, टी है। तो यहाँ पे आर दे दिए, आर और एस के बीच में क्या है, टी है, यहाँ पे टी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है आर और एस के बीच में टी है और यू आर के सामने नहीं बैठा है, यू जो है आर के सामने नहीं बैठा है। तो यू जो है यहाँ पे दे दिए, आर के सामने नहीं बैठा है, इसका मतलब टी के सामने बैठा होगा। तब बात करते हैं, तो क्यू के दाएं ओर ठीक कौन बैठा है, क्यू के दाएं ओर ठीक कौन बैठा है, एक यहाँ पे और व्यक्ति है, यहाँ या तो एस हो सकता है या तो आर, यहाँ पे भी एस हो सकता है या तो आर हो सकता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, क्यू के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर तो इधर चलेंगे तो बाईं ओर चलेंगे, और इधर जब भी चलेंगे तो दाईं ओर बैठेंगे चलेंगे। तो क्यू के दाईं ओर हम देख सकते हैं कौन बैठा है, तो क्यू के दाईं ओर हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्लियर नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है, डाटा अपर्याप्त है, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये है सीटिंग अरेंजमेंट की असली क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा माथापेची यानी कि कह सकते हैं कि दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ दिया गया ए बी सी डी तथा जी 7 मित्र उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए, ठीक है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार हम लकीर को खींच सकते हैं। कैसे, इस प्रकार हम लकीर को खींच लिए उत्तर की ओर मुँह करके, ठीक है। अब दिया गया है सी तथा बी, कलर को चेंज कर लेते हैं। कहता है सी तथा बी के बीच उतने ही सदस्य हैं जितने कि जी और सी के बीच में, यानी कि सी तथा जी के बीच, सी तथा बी के बीच उतने ही सदस्य हैं जितने कि जी और सी के बीच। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सी को हम बीच में रख देंगे, सी को हम बीच में रख दिए
और सी तथा बी के बीच, यहाँ के इसका मतलब हम बात करते हैं बी को यहाँ बगल में रखना पड़ेगा, चाहे इधर इस साइड चाहे उधर उस साइड, या इधर रख दो या इधर रख दो। सी तथा बीच में उतना ही व्यक्ति है जितना सी और जी के बीच में, इसका मतलब जी हम लास्ट में भी रख सकते हैं, इस तरह रख दिए, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, हो गया। अब कहता है जैसे से बोला नहीं कि सी तथा बी के बीच में उतने ही व्यक्ति है जितना कि जी और सी के बीच में, इसका मतलब हम बात करते हैं दो व्यक्ति इसके बीच में भी है, यानी कि सात, कितना व्यक्ति है, दो दो चार दो छः एक सात है, तो दो यहाँ पे है, दो इसके बीच में है, तो कितना हो जाएगा, दो दो चार दो छः एक सात हो जाता है, ठीक है। अब कहता है डी जो बाएं छोर से तीसरा है, डी क्या है, बाएं छोर से तीसरा है, तो एक दो तीन, यानी कि यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ पे डी बैठा दिए। और तीसरा है ई की बाईं ओर से तीसरे स्थान है, ई जो है बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एक दो, ई का बाईं ओर से ना, यानी कि ई का बाईं ओर से है ना, ई का बाईं ओर से तीसरे स्थान है, तो यहाँ से तो नहीं, एक दो तीन, यहाँ पे भी नहीं, यानी कि एक दो तीन, यानी कि क्या हो जाता है, ई का डी जो बाईं ओर से तीसरा है, और ई की बाईं ओर से तीसरे स्थान, यानी कि ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान कौन है, डी, तो एक दो तीन, डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान होता है, एक दो तीन, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, बैठा दीजिए। अब कहता है ए और डी आपस में पड़ोसी है, ए तथा डी क्या है, आपस में पड़ोसी है, तो इसका मतलब ए यहाँ पे हो जाएगा। अब तो हमको पता है एक ही बचा है यहाँ, अब सर कौन हो जाएगा, दो तो एक ही बचा है, एक कौन होगा, ऐसे भी आप देख सकते हो, एफ नहीं लिखे हैं तो इसका यहाँ पे एफ हम लिख दिए, यहाँ पे एफ हो गया। अब कम्प्लीटली बैठ गया है, तो कम्प्लीटली जब बैठ गया तो अब कहता है उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर एफ की स्थिति स्पष्ट करें, तो एफ की स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्या करें, एफ दाईं ओर से और तुरंत बाद है, एफ यानी कि ई दाईं ओर तुरंत बाद है, ये नहीं है, ई दाईं ओर से तुरंत बाद में नहीं है, ये देख सकते हो, ये गलत है। अब बात करते हैं जी की बाईं ओर से तीसरा है, जी बाईं ओर से तीसरा है, एक दो तीन नहीं है, ये भी गलत होगा। होता है सी दाईं ओर से और तुरंत बाद है, सी जो है दाईं ओर क्या है, तुरंत बाद है, तो देख सकते हैं सी जो है दाईं ओर तुरंत बाद है, ठीक है, तुरंत बाद किसके हैं, यानी कि एफ जो है सी के दाईं ओर तुरंत बाद है, यह स्पष्ट करता है, एफ जो है सी के दाईं ओर तुरंत बाद है, यानी कि इसका आंसर बात करते हैं सी एकदम सही हो जाएगा। एफ के बारे में कहता है तो एफ के बारे में ये एफ की तुरंत दाईं ओर सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद है कि दोस्तों यह जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आएगा, यानी कि समझ में आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। ये वाले जो है अच्छी तरह के, यानी कि ये आ जाते हैं निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष दूसरे टाइप का, वो कथन निष्कर्ष था, वो समझने वाला था। अब ये जो है ये अलग टाइप का कथन। अब कहता है कुछ गहरे काले हैं, कुछ गहरे जो है काले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गहरे हम लिख दिए, गौ लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ गहरे क्या है, काले हैं, ऐसे करके लिख देंगे, काले हो गया, ठीक। अब कहता है एक नंबर हो गया। अब कुछ काले ग्रे है, कुछ काले जो है ऐसे करके ग्रे लिख दिए, यानी ग्रे हो गया, ठीक है। अब कहता है सभी ग्रे लाल है, यानी कि सभी ग्रे जो है ऐसे करके लाल कर देंगे, लाल हो गया। अब कहता है सभी लाल शिशु है, अब सभी लाल को हम शिशु बना दिए, ऐसे करके शिशु हो गया। जैसे जैसे कहता है वैसे ही करना है, तो आपको कंप्लीटली जो है आपका आंसर निकल के चलाएगा ऑटोमेटिक। अब कहता है यहाँ पे कथन निष्कर्ष पे चलेंगे। निष्कर्ष कहता है कि कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे पूरा पूरा लाल है, ये काले हैं, तो ये कुछ है तो कुछ, ये बिल्कुल सही है। कहता है कुछ शिशु काले हैं, कुछ शिशु जो है काले है, ये भी सही हो जाएंगे, यानी कुछ शिशु काले हैं, तो ये पूरा का पूरा शिशु हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं हो गया, ये काला हो गया, ये वाला हिस्सा हम देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा काला हो गया, ये भी ठीक है, कुछ शिशु काले, ये भी ठीक है। अब कहता है कुछ लाल गहरे हैं, यहाँ पे ये पूरा पूरा लाल हो गया, ठीक है, और गहरा तो यहाँ पे है,
तो इसका जो है इससे कोई संबंध नहीं, यानी कि कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका ये ऐसे कट जाएगा। हम बात करते हैं आंसर की, तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये सही है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप निकालोगे पढ़ पढ़ के तो आसानी से निकल जाएगा। इसका बनाने का मोस्ट और अच्छी तरीका हम बात करें तो यही है, एकमात्र तरीका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दिए गए विकल्पों में 1 2 3 4 से आकृति x को पूर्ण करें। 1 2 3 4 आकृति जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको पूरा करना है। x आकृति को 1 2 3 4 ऑप्शन में से पूरा करना है। तो कौन से आकृति इसमें दिया जाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, तो ये आकृति इस तरह दिया गया, ये आकृति यहाँ दिया गया, ये आकृति यहाँ दिया गया। तो इस आकृति में बात करते 1 नंबर अगर यहाँ पे आकृति दे देंगे तो ऑप्शन पूरा आ जाएगा। इसका आंसर की हम बात करते 1 नंबर, इसमें ऑप्शन आप ध्यान से सोच के देख लो तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 नंबर की। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, आपको गलत बताना है इनमें से कौन सा गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं श्रेणी में गलत को चुनना है। तो गलत हम देख सकते हैं 6 में 6 जोड़ा है तो 12 हो जाता है। 12 में कितना जोड़ देंगे 8 तो 20 हो जाता है। अब 20 में कितना जोड़ेंगे तो 2 2 का जब बढ़ रहा है तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे 32 लिखा गया है। तो आंसर की हम बात कर लेते हैं, डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचन के जरिए दिखाए गए के अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। अनुपस्थित अक्षर कैसे चुनना है हमको, यहाँ पे दिया गया है ए है, ए बी सी लगातार दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ दिया गया, जी एच आई जे दिया गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए तो के एल एम एन ओ देन होना चाहिए। तो इसका आंसर हम बात करते हैं के एल एम एन ओ सही हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव देना हो तो सुझाव ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। और हम आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, यानी 25 दिसंबर से हम दरोगा का स्पेशल बैच लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपको क्लास फाउंडेशन बैच में दिया जाता है वो आपको हम फ्री में देने का प्रयास करेंगे, यानी कि अब की बार दरोगा पार। तो देख सकते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।